हेलो दोस्तों, मेरे पति के काम की वजह से अक्सर वो घर से बाहर रहते थे और उनकी गैर मौजूदगी में मेरे पति की कमी मेरे देवर जी पूरी कर रहे थे। हमारे घर में सिर्फ मैं, मेरे पति और मेरे देवर जी रहते थे। मेरी सास कुछ समय पहले ही घर छोड़कर चली गई थी, इसलिए अब घर में सिर्फ हम 3 लोग ही रहते थे। मेरे देवर ने हमेशा मेरी जरूरत पूरी कर रही थी और जब मेरे पति घर पर होते थे तब भी घर में बोलकर अपनी जरूरत पूरी करवाते थे। मेरी शादी को 7 महीने हो चुके थे और इस दौरान मेरे पति और देवर के साथ ही मैं घर में रहती थी। मेरी सास हमें छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए घर में सिर्फ हम तीनों ही रहते थे। मेरे पति एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और सुबह काम पर चले जाते थे। मेरे देवर भले ही 30 साल के थे, लेकिन वह बहुत यंग और मेरे पति जैसे ही दिखते थे। उनके और मेरे पति के बीच उम्र का फर्क महसूस नहीं होता था। शादी से पहले ही मुझे बताया गया था कि मेरे पति को 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के सिलसिले में अमेरिका जाना पड़ेगा और इस दौरान मुझे अपने देवर के साथ रहना होगा। यह बात मेरे परिवार वालों को भी स्वीकार थी और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं। शादी के बाद मैंने केवल 2 महीने ही अपने पति के साथ बिताए थे। शादी से पहले मुझे कभी रातों में इतना आनंद नहीं मिला था, लेकिन मेरे पति ने मुझे इस अनुभव से अवगत कराया। उनकी कमी मुझे हर पल खलने लगी और मैं उनके बिना एक दिन भी नहीं रह पा रही थी। मैं रोज उनके लौटने का इंतजार करती थी, जबकि मेरे देवर घर पर ही होते थे। देवर जी अक्सर हमारे बीच की बातों पर ध्यान देते रहते थे, जैसे कि हम पति पत्नी कमरे में क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। धीरे धीरे मेरे पति का मेरे प्रति प्यार थोड़ा कम होने लगा और मैं उनके नजदीक आने के लिए बेचैन रहने लगी। पति की मर्जी न होते हुए भी मैं उन्हें प्यार में शामिल करने की कोशिश करती थी। यह मेरी आदत बन गई थी। एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि उन्हें अगले हफ्ते अमेरिका जाना है और वह मुझे साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि कंपनी के अन्य कर्मचारी भी उनके साथ होंगे और परिवार को साथ रखना मुमकिन नहीं होगा। यह खबर सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगले 6 महीने कैसे बीतेंगे। मेरे पति ने अपने भाई यानी मेरे देवर से भी इस बारे में बात की और बताया कि वह अगले हफ्ते अमेरिका के लिए रवाना होंगे। मेरे दिल में उदासी भर गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आने वाले समय में क्या होगा। मेरे देवर आज इतने खुश थे कि मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। जिस दिन मेरे पति ने कहा था कि वह कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं, उस दिन से देवर जी मेरे साथ बहुत हंसी खुशी से रहने लगे। शायद उनके मन में यह बात थी कि अब घर में सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी पहले से ही नहीं थी और अब भाई भी घर पर नहीं रहेगा। यह सोच मेरे दिमाग में घूमने लगी। एक तरफ मैं परेशान थी तो दूसरी तरफ देवर जी मुझसे खुलकर बातें कर रहे थे और खुश लग रहे थे। देवर जी मुझसे कहने लगे, भाभी आप किसी बात की टेंशन मत लो, आपको पति की सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग है, वह जल्दी ही वापस आएगा और बुरा मत मानना, मैं आपके साथ हूँ। मैंने देवर की बातों पर सिर्फ हाँ जी कह दिया, लेकिन उनकी बातों के लहजे में बदलाव मुझे भी महसूस हो रहा था। मैं ना तो अपने पति को यह सब बता सकती थी, ना किसी और को। मुझे पता था कि अगर मैंने अपने पति को कुछ कहा तो वह मुझसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए मैंने मन बना लिया था कि जो होगा वह बाद में देखा जाएगा और फिलहाल मैंने अपने देवर के विचारों को नजरअंदाज कर दिया। हमारा घर बड़ा नहीं था, बस 2 कमरे, 1 बाथरूम और 1 रसोई थी। अगले दिन मेरे पति को जाना था तो मैंने उनकी सारी तैयारियां कर दी थीं। देवर जी भी इस तैयारी में मेरी बहुत मदद कर रहे थे। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि उनके लिए सब कुछ पैक कर दूं और देवर जी हर काम में मदद कर रहे थे। मेरे पति को छोड़ने हमें ज्यादा दूर नहीं जाना था, लेकिन मैं और देवर जी दोनों उन्हें कंपनी छोड़ने गए। कंपनी पास ही थी। जब हम वापस आ रहे थे तो मेरे पति ने मुझसे कहा, भाई का ध्यान रखना, उन्हें नाराज मत करना। मैंने अपने पति से सहमति जताई और हाँ कह दिया। मेरे पति चले गए और मेरे दिल में एक खालीपन सा महसूस होने लगा। मैं सोचने लगी कि मैं उनके बिना एक भी दिन नहीं रह पाती। अब रात कैसे गुजरेगी, पूरी रात नींद नहीं आएगी, मैं क्या करूँगी। मैं जब यही सोच रही थी तभी देवर जी ने कहा, चलो केक ले आते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे केक बहुत पसंद है।
देवर जी ने कार एक बेकरी के सामने रोकी और एक केक खरीदा। वह केक मुझे सच में बहुत पसंद आया। कल रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। मेरे देवर जी मेरे पास आए और कहा कि उन्हें मेरी कार में मेरे साथ जाना है। मैं सोच रही थी कि देवर जी कार में बैठेंगे, लेकिन मेरी कुछ जरूरी दवाइयाँ खत्म हो गई थीं। मैंने उनसे कहा कि थोड़ी देर रुकें ताकि मैं दवाइयाँ ले सकूं। देवर जी तुरंत पास के मेडिकल स्टोर में गए, दवाइयाँ ली और मुझे वापस लाकर दी। हम दोनों घर लौट आए। जब हम घर आए तो मुझे खाना खाने का मन नहीं था, क्योंकि मैं खाना खाकर आई थी। मैंने देवर जी से कहा, आप खाना खा लीजिए, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं खाओगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं भी उनके साथ खाना खाऊं। यह पहली बार था जब मैंने अपने देवर को इतना जिद्दी देखा। मेरे पति ने भी कभी मुझसे इतनी जिद नहीं की थी। देवर जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरन खाने की मेज पर बिठा दिया। मैं भी उनकी जिद के आगे हार मान गई और उनके साथ खाना खाने बैठ गई। वे मेरे बहुत करीब आकर बैठे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भोजन के बाद देवर जी ने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया, जिससे मुझे कुछ असामान्य सा महसूस हुआ। इस घर में हम 3 लोग रहते थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ हम 2 ही थे, मैं और मेरे देवर। रात में जब मैं अपने कमरे में सोने गई तो देवर जी ने कहा, अगर आप अकेला महसूस कर रही हो तो अपने कमरे का दरवाजा बंद मत करना, मैं यही हॉल में हूँ। उनके इस बात से मैं थोड़ी असहज हो गई, क्योंकि 3 महीने से मैं कभी अकेले नहीं सोई थी। मेरे पति हमेशा मेरे साथ होते थे। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी और देवर जी भी जाग रहे थे। कुछ देर बाद वे देखने आए कि मैं सो रही हूँ या नहीं। उन्होंने हमेशा मेरी बहुत चिंता की है, लेकिन उस रात का माहौल कुछ अलग था। रात को कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला और सुबह मैं बहुत देर से उठी। यह भी पहली बार था जब मैं इतनी देर से जागी थी। जब उठी तो मैंने देखा कि मेरी साड़ी इधर उधर हो रखी थी और बिस्तर पर दाग थे। मुझे समझ नहीं आया कि वे दाग कैसे आए। इस बात को नजरअंदाज करते हुए मैं जल्दी जल्दी उठी और रसोई में चली गई। देवर जी हॉल में बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, देवर जी नाश्ता करेंगे? उन्होंने सिर हिलाया और मैं रसोई में नाश्ता बनाने चली गई। आज मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। पहले 2 दिन तो किसी तरह गुजर गए, लेकिन तीसरे दिन अचानक मुझे चक्कर आने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं अस्पताल गई तो डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे पति घर पर नहीं थे। मुझे समझ नहीं आया कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए आने वाले अगले पार्ट तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब